महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को युद्ध में खो दिया था, जब युद्ध भूमि पहुंची और अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उसका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उसने श्री कृष्ण को देखा और कांपते स्वर में कहा, हे केशव, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा यादव कुल भी नष्ट होगा। यह शाप एक माँ के टूटे हृदय से निकली पीड़ा थी, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा, माता, यह होना ही है। समय अपने मार्ग पर चल चुका है। कुछ वर्षों बाद शियों के शाप और मदिरा के अहंकार में डूबे यादवों के कारण द्वारका में एक दिन वही हुआ जो नियति में लिखा था। पूरा यादव कुल स्वयं अपने ही हाथों नष्ट हो गया। द्वारका की समृद्धि राख में बदल गई। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। वहीं एक व्याध शिकारी जरा ने दूर से उनके चरणों को हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण लगते ही जरा को अपनी भूल का आभास हुआ और वह रोता हुआ श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा किया और कहा, जरा, तुम केवल निमित्त हो, यह भी मेरी ही लीला है। इसी के साथ श्री कृष्ण ने अपनी मानव देह का त्याग किया और वैकुंठ लौट गए। उनके देह त्याग के साथ ही कलयुग का प्रारंभ हुआ, एक ऐसा युग जहां धर्म क्षीण होगा, अधर्म बढ़ेगा, सत्य कमजोर पड़ेगा और मानव लोभ, क्रोध व अहंकार में डूब जाएगा। परंतु पुराणों में भविष्यवाणी की गई कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अन्याय असहनीय हो जाएगा, तब स्वयं भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे। वे श्वेत अश्व पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार गांधारी का श्राप केवल यादव कुल और श्री कृष्ण के अंत की कथा नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि हर अंधकार के बाद एक नया प्रकाश अवश्य आता है और वही प्रकाश कल की अवतार के रूप में भविष्य में प्रकट होगा।